अक्सर माना जाता है कि जब आप अपराध कर रहे हो तो उसकी एक अति आती है, और जब अति आती है उसके बाद में केवल विनाश ही उसका परिणाम बनता है। हाल ही में अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में रूस के एक जहाज को पकड़ लिया है। यह जहाज अमेरिका की नजर में वेनेजुएला जहाज था, लेकिन रूस ने क्लेम कर दिया है कि यह जहाज मेरा था और आपने मेरा जहाज पकड़ लिया है। और रूस के द्वारा यह क्लेम करने के बाद स्थितियां कैसे बदल रही हैं, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जब तक अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक इस धरती से अमेरिका रूपी पाप खत्म नहीं होगा। अमेरिका को अगर रोकना है तो दो शक्तियों को आमने सामने आकर ठहरना होगा। तो क्या रूस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? सूचनाएं हैं कि रूस की सबमरीन भी अब उसी क्षेत्र में तैर रही हैं, डिस्ट्रॉयर्स चक्कर काट रहे हैं। ये मैं नहीं, ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या ऐसे में रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए बल का प्रयोग करेगा, या फिर रूस पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दुनिया का राजा अमेरिका और हम कोई मायने नहीं रखते? और अगर ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिक्स में रूस की छवि को नुकसान जो पहुंचेगा, क्या पुतिन उसकी कल्पना कर पा रहे हैं? आइए इस पूरे सेशन में इन सारे विषयों की चर्चा करते हैं। यह तस्वीर है यूएस कोस्ट गार्ड की। यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा यह जो टैंकर आपको दिख रहा है, बेला वन उर्फ मैरियाना, इनके दो नाम, इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। अमेरिका की नजर में यह बेला वन है और यह रशिया की नजर में मैरिनेरा है। इन दोनों जहाजों के नाम में क्या अंतर है, अब इस पूरी कहानी को आप यहीं से समझ पाएंगे। यूएस का कहना है कि उसने एक जहाज पकड़ा जो वेनेजुएला की शैडो फ्लीट का था। इस जहाज पर वो लंबे समय से नजर बनाए हुए थे। यह जहाज नजरें चुरा चुरा कर भाग रहा था। अब यह शैडो फ्लीट क्या होती है, यूएस ने क्यों पकड़ी, रशिया का यह कैसे बन गया, झंडा बदलने का क्या मतलब है, शैडो फ्लीट क्या होती है, जहाजों की ट्रैकिंग कैसे होती है, कैसे इस पूरी कहानी के अंदर युद्ध के हालात बन सकते हैं, अगर ऐसा था तो रूस चुप क्यों रह गया, एक एक करके सब विषयों का इसके अंदर समागम होगा। पहले सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनते हैं। यूएस ने रशिया का झंडा लगा एक जहाज अटलांटिक ओशन में पकड़ा। यह बात यूके ने भी कंफर्म की। यूके ने कहा हम भी इस काम में यूएस की मदद कर रहे थे। बोले बहुत बढ़िया था, आप साथ थे? बोले हाँ हम साथ थे। ऐसे में यूएस ने रशिया का झंडा लगा एक जहाज पकड़ लिया। रशिया ने इस विषय पर यूएस को धमका दिया कि आपने ऐसा करके एस्केलेट कर दी हैं, सिचुएशंस बिगाड़ दी हैं। अगर ऐसा है तो इस पूरी कहानी में ये सारा की सारा खेला आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि इस खेले में दो समुंदर हैं, अटलांटिक महासागर और कैरेबियन महासागर। एक टैंक है जिसके दो नाम हैं। बेला वन तब है जब अमेरिका वाले उसको संबोधित करते हैं, और मैरिनेरा तब है जब रशिया वाले उसे संबोधित करते हैं। अमेरिका का मानना है कि एक टैंकर था, उस टैंकर को हमने अपनी फ्लीट्स को भेजकर कब्जे में ले लिया है। बड़ा टैंकर था, टन्स में, कई किलो टन, मतलब कई लीटर टन ये तेल ले जाने में सक्षम था। इस जहाज को हमने पानी में रोका, अपने नेवी के सैनिकों को भेजा, इसे कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने की बकायदा एक ऑफिशियल वीडियो जारी की गई। हेलीकॉप्टर से यहां पर उतारे गए सैनिक थे, ये जाकर के इस जहाज को पकड़ते हैं। इस जहाज पर झंडा लगा होता है रूस का, और रूस का झंडा लगा ये जहाज अमेरिकियों द्वारा यह माना ही नहीं जाता कि यह रूसी जहाज है। ऐसा कहते हुए इसे रोक लिया जाता है। स्टेटमेंट आता है सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम का, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक घोस्ट फ्लीट शिप को पकड़ा है नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर, जो कि बेला वन के नाम से था, और इसे हमने वेनेजुएला से आते समय पकड़ा है। यूएस की जो यूरोपियन कमांड है, जो यूरोप के ऊपर तैनात कर रखी है, उन्होंने इस काम के लिए थैंक यू बोला डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, और बकायदा बताया कि साहब हमने बेला वन का नाम का एक जहाज पकड़ा है जो कि यूएस द्वारा प्रतिबंधित था। ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर पकड़ा गया है, और इसे मतलब जो यूएस का सीजीसी मुनरो है उसने पकड़ा है। यूएस का सीजीसी मुनरो कोस्ट गार्ड का जो शिप था इनका, उसके द्वारा इसे पकड़ा है। कोस्ट गार्ड का मतलब अमेरिका के जो कोस्ट हैं, तट हैं, उसकी रक्षा करने वाले जो तटरक्षक बल हैं, उनका एक जहाज जिसका नाम मुनरो है, मुनरो ने जाकर के साहब इस बेला वन को पकड़ लिया है।
यूएस के यूरोपियन कमांड ने बाकायदा इस पूरे काम में कहा कि साहब बिल्कुल हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप लोगों ने कहा है। यूरोपियन कमांड ने बाकायदा इसकी तस्वीरें डाली। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो यूके का है वो भी निकल कर आता है और वो कहता है कि यूएस के कहने पर हमने इनको सपोर्ट किया, बेला वन को ट्रैक करने में हमने यूएस की मदद की। अब ये ब्रिटेन वाले कहां से कूद गए, अब इसको भी समझेंगे जब हम लोकेशन पर चलेंगे। यूरोपियन कमांड की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये टैंकर पकड़वाने में मदद करी। साथियों, ये टैंकर आपके सामने है। देखिए, समुद्र में इतने बड़े जहाज जो चल रहे होते हैं ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेट्स देखकर चल रहे होते हैं, कहां जाना है, किस रूट पर रहना है, सब कुछ होता है। लेकिन इन जहाजों के ऊपर जिस देश का यह जहाज होता है उसका एक झंडा लगा होता है, जिसे दूर से देखकर पहचान लिया जाता है कि ये इस देश का जहाज है। अगर इनमें मानव तस्करी और वेपन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो दूसरे देश की पुलिस यानी कोस्ट गार्ड इन जहाजों को नहीं रोक सकती। उन्हें अगर अंदेशा है तो वो इस बात का वारंट लेकर जहाज पर चढ़ती हैं कि हमें तस्करी, मानव तस्करी का और वेपन तस्करी का आप पर शक है, इसलिए हम इसे बीच में चेक करना चाहते हैं। अन्यथा आपको जिस देश का झंडा लगा है उस देश के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि सर हमें आपके इस जहाज की जांच करनी है, इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है। जो हाई सी होता है, हाई सी बोले तो हर देश की जो सीमा के बाहर समुद्र है, जो दुनिया के लिए ओपन है, पब्लिक है, एक देश का कॉन्टिनेंटल वाटर से बाहर का जो पानी है, उस पानी में चल रहे जहाजों को हर देश मॉनिटर नहीं कर सकता। वो सबके लिए ओपन है, समुद्र का पानी हर देश के लिए है, वो उसमें अपने जहाज चला सकते हैं। इस जहाज को भी ऐसे ही चलना था, इस पे रशियन झंडा लगा था, लेकिन अमेरिकियों ने इसे प्रतिबंधित वेनेजुएलन जहाज मानकर रोक लिया, जबकि इस पर झंडा रूस का लगा हुआ था। अमेरिकियों का कहना है कि यूएस कोस्ट गार्ड को आता देख इस जहाज ने अपने ऊपर रूसी झंडा लगाया, जबकि रशिया का कहना है कि हमने इस झंडे के साथ इस जहाज को अपने उस सिस्टम में भी दिखाया है कि यह जहाज हमारा है। हम इस पानी के जहाज को अपने पूरे सिस्टम में, जैसे अपने यहां पर कार के नंबर डलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डलते हैं, ऐसे ही जहाजों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और हमने वहां पर इसे शो किया हुआ है कि यह रशियन जहाज है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, हम दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे। एक बार के लिए थोड़ा मैप को समझ लेते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए जब से ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि यह पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोले तो ग्रीनलैंड से लेकर के नीचे तक, इसको अब वो अपना मानते हैं। उनका मानना है कि इसमें अब जो भी होगा हम नियंत्रित करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से अमेरिका के अनुसार अटलांटिक ओशियन के माध्यम से अलग हो रखा है। इक्वेटर से उत्तर की तरफ नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर से दक्षिण की तरफ साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में यहां पर और एक समुद्र है जिसे आप कैरेबियन सी कहते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इन्हीं कैरेबियन सी के नाम पर बनी हुई फिल्म है। यहां पर एक देश है वेनेजुएला, जिस पर हाल ही में अमेरिकी कब्जा हुआ है। अमेरिका यहां के तेल पर कब्जा करने से पहले यहां से चल रहे जितने भी जहाज थे जो यहां से तेल ले जाकर दुनिया भर में बेच रहे थे, उन्हें रोकना शुरू किया था। इस काम को करने के लिए अमेरिका ने कैरेबियन सी में अपने कोस्ट गार्ड के जहाज, अपने डेस्ट्रॉयर्स, अपने पानी के वो जहाज जो युद्धपोत कहलाते हैं, उन्हें यहां पर खड़ा कर दिया था कि कोई भी जहाज समुद्र में यहां से निकलकर कैरेबियन सी में नहीं जाएगा। लेकिन यह जो जहाज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह जहाज वेनेजुएला के नजदीक पहुंचकर लौटते हुए वापस रशिया की तरफ निकल पड़ा था। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज को इस पर शक हुआ कि इसने अचानक हमें देखकर रास्ता क्यों बदला। इस वजह से रशिया ने इन्हें पकड़ लिया। अब इसकी कहानी क्या है, अब उस पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो अमेरिका के अनुसार इसका नाम बेलावन है। बेलावन नाम का ये जो जहाज है ये नवंबर 2025 में गल्फ ऑफ ओमान से चलना शुरू हुआ था। गल्फ ऑफ ओमान बोले तो ईरान, यहां से निकलकर चलना शुरू हुआ। स्ट्रेट ऑफ, ये जो बाबे मंडल करके स्ट्रेट है, यहां से क्रॉस हुआ। रेड सी से होते हुए ये यहां पर आता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके फिर ये अटलांटिक सी में एंट्री करता है। अटलांटिक सी में एंट्री करके ये कैरेबियन सी की तरफ चलता है। जब कैरेबियन सी की तरफ चलता है, उन दिनों अमेरिका यहां पर पूरी तरह ब्लॉकेड लगाकर बैठा है।
आप पूछेंगे सर बहुत धीरे चल रहा है। जहाजों को समय लगता है इतना दूरी ट्रेवल करने में, जहाजों को पानी के अंदर ट्रेवल करने में, क्योंकि बहुत सारा ईंधन लेकर ये चल रहे होते हैं। ऐसे में कैरेबियन सी में ये लगे हुए ब्लॉकेड को देखकर लौटना शुरू कर देता है। वेसल अपना रास्ता बदल देता है और बदलकर यूरोप की तरफ मुड़ जाता है। यूरोप की तरफ मुड़ते समय जो समुंदर है वो अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी में ये जनवरी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बीच में जब ये रास्ता बदलता है, ये अपने उस ट्रांसपोंडर को बंद कर देता है जिससे ये पता चल सके कि ये किसके साथ बातचीत कर रहा है, या इसे मतलब ट्रैक किया जा सके, उन ट्रांसपोंडर्स को ये ऑफ कर देता है। अचानक ये कुछ समय बाद जनवरी 7 के आसपास आइसलैंड और आयरलैंड के बीच के पानी में दिखाई पड़ता है। जैसे ही ट्रांसपोंडर्स ऑन होते हैं, तत्काल प्रभाव से यहां पर सक्रिय जो फोर्सेस हैं वो यहां बैठा हुआ है यूके की मदद से यूएस की फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं। इसे ट्रैक करने का कहती हैं। जैसे ही ट्रैक करने का कहती हैं, यह जहाज हड़बड़ाहट में फिर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू होता है। 7 जनवरी को जैसे ही यह जहाज अपना रास्ता बदलता है, तत्काल प्रभाव से डेस्ट्रॉयर्स के साथ जा रही अमेरिकी फोर्स इसे रोक लेती है। लेकिन यह जब यहां होता है, उस समय तक इस बेलावन का नाम मैरीनेरा हो चुका होता है। अर्थात जब यह चला था तब यह बेलावन के नाम से चला था, जब यह आयरलैंड के पास पहुंचा तब यह मैरीनेरा बन चुका था। मैरीनेरा एक रूसी जहाज है, और रूसी जहाज जब यहां पर पहुंचा है तो इस जहाज को वीएलसीसी कैटेगरी के अंदर 3.18 लाख टन वजन ले जाने वाला जहाज कंसीडर करके रूस ने अपने नाम पर अधिकृत कर लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब जहाज बेलावन है कि मैरीनेरा है, पहले तो यह बता दो। रशिया बोल रहा है कि यह मेरा जहाज है, तो मानना पड़ेगा। जब कोई क्लेम कर रहा है कि मेरा जहाज है तो उसका जहाज है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि यह रूसी जहाज है, क्योंकि उसे पता है कि रूसी जहाज मान करके अगर दम भर दिया कि हमने रूसी जहाज पकड़ लिया तो कल की कल झगड़ा हो जाएगा और दुनिया का ध्यान सब तरफ से हटके रशिया अमेरिका पर आ जाएगा। इसलिए अमेरिका इसे वेनेजुएलन जहाज कह के ही पकड़ कर बैठा है। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, अब हम आपके सामने वो रखते हैं। समझिए ध्यान से। दुनिया में अमेरिका की नजर में जो सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश हैं वो रशिया और ईरान है, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर वेनेजुएला। वेनेजुएला अब उसके अधीन हो गया, लेकिन यह घटना उस समय की है जिस समय वेनेजुएला अमेरिका प्रतिबंधों के तहत चल रहा था। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जहाज चला है, कब्जा तो उसने अभी जनवरी में किया है। अच्छा, हुआ क्या था? अगस्त 1, 2025 को बेलावन जब ईरान से निकला तब चर्चा हुई कि यह असल मायने में रूस का एक शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट क्या होता है, उसकी कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं। देखिए, कहानी कुछ यूं है कि आप सबने इतने सारे दिनों में एक सुर्खी बहुत बार सुनी होगी कि रूसी तेल नहीं खरीद सकते। भारत पर रोक लगा दी, दुनिया भर के देशों पर रोक लगा दी कि रूसी तेल परचेज नहीं कर सकते। लेकिन रूस फिर भी तेल बेच रहा था। सेम इसी प्रकार से ईरान के बारे में आप सुन रहे थे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन है। अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन ये देश फिर भी तेल बेच रहे थे। कैसे? तेल निकाला, टैंकर में भरा और बेचने निकल गए। टैंकर, लेकिन ये टैंकर तो सर किसी देश का होगा तो पकड़ा जाएगा, वेनेजुएला का है तो पकड़ा जाएगा। रूस ने यही खेला किया। रूसी जहाज रूसी ना लगे, ईरानी जहाज ईरानी ना लगे और वेनेजुएलन जहाज वेनेजुएलन ना लगे। इसके लिए इन्होंने जहाजों की एक शैडो फ्लीट तैयार की। 15 साल पुराने जहाज पानी में उतारे, लगभग 1400। आप पूछेंगे क्या होता है 1400 जहाज? 1400 जहाज इतना होता है कि आप इंडिया का आराम से तेल साल भर का ढो सकते हो, इतना जहाज होता है। तो 1400 जहाजों की फ्लीट उतारी, उन पर झंडे किसी भी फर्जी जदी देशों के लगा दिए। गुयाना का लगा दिया, कि त्रिनिदाद का लगा दिया, कि टोबैगो का लगा दिया, जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब चुन्नू मुन्नू टाइप के देश हैं, उनके नाम पर एक एक झंडे लगा के पानी में उतार दिए। पानी में उतरने के बाद आप इनका पता नहीं लगा सकते कि इनका ओरिजिन क्या है। तेल डला हुआ है, कोई भी देश का जहाज तेल लेके घूम सकता है, तेल आराम से चल रहा है। ना तो बिलिंग कंट्री पता है, ना डेस्टिनेशन पता है। जहाज अपना ट्रांसपोंडर रास्ते में जाके बंद कर लेता है। देश से पहले ही यह बंद करके एक दूसरा जहाज वहां पहुंचता है, उसने भी अपना ट्रांसपोंडर बंद किया हुआ है। जहाज के बगल में दूसरा जहाज खड़ा होता है, पूरा की पूरा माल ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होकर के ओरिजिनल जहाज पर वो माल आकर देश के लिए पहुंच जाता है। भारत ने भी, अमेरिका के कई न्यूज एजेंसीज ने भारत पर आरोप लगाया कि रूसी तेल भारत अब शैडो फ्लीट के थ्रू मंगा रहा है।
रूस ने इस पूरे सैंक्शन को बाईपास करने के लिए यही 2 नंबर की कालाबाजारी की थी। अक्सर यह कालाबाजारी, क्योंकि मैं शराब तस्करी को रोकने के विभाग में रहा हूं, मैंने अपनी पुलिसिंग में भी यह देखा है कि अक्सर जो ओरिजिनल ट्रक्स हैं जिनमें आपके नंबर डलने चाहिए, उन पर किसी दूसरे ट्रक का नंबर लगाकर उनमें हरियाणा की शराब को राजस्थान से पार करा के गुजरात में ले जाते हुए देखा है, ताकि ना तो कभी ओरिजिनल मालिक पता चले कि कौन है, टैंकर पानी का है, दारू भरकर उसमें जा रही है, एम्बुलेंस सवारियों के लिए है यानी कि मरीजों के लिए है, उसमें दारू भरकर जा रही है, ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए, और अगर पकड़ने निकले भी तो भी ओरिजिनल का पता ना चले। इस तरह के काम आप पूछें कि नहीं ये तो सोर्स तक पहुंच करके देखा ही जा सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सोर्स तक पहुंचने के लिए ये इतनी जबरदस्त सुरक्षा तैयारी रखते थे कि हजारों जहाज ऑलरेडी खड़ा रखते थे। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इन हजारों जहाज में से कौन सा जहाज ट्रांसपॉन्डर कब ऑफ करके खड़ा हो जाएगा। तेल भरा और अचानक समुद्र के बीच में लाकर छोड़ दिया, क्योंकि आपने चारों तरफ जहाज ही जहाज खड़े कर रखे हैं, आप मूवमेंट ट्रैक ही नहीं कर पाए। एक साथ 100 जहाज चला दिए, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन से में तेल है और कौन से में नहीं है, ले जाकर पानी में छोड़ दिया। तो रूस ने बकायदा इस काम को बढ़िया ब्लैक सी से किया, अटलांटिक सी से किया, और यही टेक्नोलॉजी उसने ईरान और वेनेजुएला को चिपका दी कि भाई लो चिंता मत करो, तुम्हारा तेल भी मैं बिकवा दूंगा। ईरान भी तेल बेच रहा था, वेनेजुएला भी तेल बेच रहा था। अमेरिका परेशान इसलिए था कि वेनेजुएला के तट से निकल करके अगर जहाज जाएगा तो उसे तो हम रोक लेंगे। तो वेनेजुएला के तट से निकलकर जो जहाज जा रहे थे उन्हें तो ये रोक रहे थे, लेकिन अगर कोई जहाज ईरान से चला है अगस्त में, तब तक अमेरिका वेनेजुएला पर सख्त नहीं हुआ था। ईरान से चला है वेनेजुएला के लिए, दिसंबर में पहुंच रहा है, और दिसंबर में जब वो पहुंचने वाला है तब तक अमेरिका अपना सारा तामझाम लगा के खड़ा हो गया है। अमेरिका तामझाम लगा के खड़ा हो गया है, जो बिल्कुल वैसे वाली बात है जैसे हम कई बार देखते थे कि ट्रक वाले को दिख गया कि सामने नाकेबंदी खड़ी है, पुलिस खड़ी है, वो तुरंत अपनी गाड़ी घुमा देते थे। बिल्कुल ऐसे ही बेलावन के साथ हुआ। बेलावन नाम का ये जो जहाज है, ये जब वेनेजुएला के तट पर पहुंचने वाला था, इसने गाड़ी घुमा दी अपनी, और गाड़ी घुमा के ट्रांसपॉन्डर ऑफ मार दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास कई बार तस्कर दूसरे का नंबर दे दिया करते थे कि सर उस गाड़ी में ये जीपीएस नंबर चल रहा है, फलाने नंबर का ट्रक है, तो हम नंबर मॉनिटर करते थे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर होता है। ट्रांसपॉन्डर भाई ने ऑफ कर लिया, अब पकड़ लो। अब पकड़ने के लिए आप सैटेलाइट से कितना देखोगे, पानी में इतने जहाज चल रहे हैं, किस किस जहाज को आप मॉनिटर करोगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। एक आदमी की पूरी जिंदगी खराब हो जाए, महीने भर तक वो इसी जहाज को देखता रहे, कब जाएगा कब जाएगा, पानी में लेकर खड़ा हो गया, चला हुआ है। तो इस तरह से ये जहाज यहां से पलटी मार लेता है, पलटी मारता है, और ये सोचो दिसंबर का पलटी मारा जनवरी में फिर से दिखाई देता है, क्योंकि इसने अपना जैसे ही मोबाइल ऑन किया, जैसे होता है ना भाई समुद्र, आपको लग रहा है इतना सा ही तो पानी है, धरती से बड़ा पानी है ये। दुनिया की धरती मतलब दुनिया अर्थ जितने क्षेत्र पर है उसके 70% पर तो पानी है ना। तो ऐसे में पानी बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, यहां पर हजारों जहाज चल रहे हैं, उनमें कहीं वो खो रहा है। अचानक ट्रांसपॉन्डर ऑन होता है, मशीन पर दिख जाता है सर वो रहा, जीपीएस ऑन हो गया गाड़ी का, सर उसने वो रहा बोले चलो। अब यहां पर फोर्सेस लेकर पहुंचते हैं, तब तक ये जहाज अपना सेटिंग बिठा चुका होता है। क्या सेटिंग बिठा चुका होता है कि अब एक काम करो, इसको रूस का ऑफिशियल झंडा फहरा दो। ऐसा क्यों? बोले रूस का झंडा लग गया तो अमेरिकियों की हिम्मत नहीं है कि इस जहाज में एंट्री कर जाएं। मतलब शैडो फ्लीट भी अगर है तो शैडो फ्लीट पर अगर झंडा लगा दिया गया है, रूस कह रहा है कि मेरा है, इसको मत छू लेना। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपका किसी राज्य के साथ, जैसे हमारे राज्य में होता था, राजस्थान का ही है, राजस्थान का ही अगर ट्रक बन जाए, सर हम तो राजस्थान का ही माल ले जा रहे हैं, तो आप फिर क्या कहोगे, राजस्थान में चलते रहो, दूसरे स्टेट का माल थोड़ी है। एग्जैक्टली यहां पर ये रशिया का झंडा लगा देता है। अमेरिका लेकिन साहब पूरी पुलिसिंग कर रहा था, उसने कहा वाह बेटा, बेला से तुम मैरिनेरा बन गए, झंडा बदल करके अब तुमको हम चेक करेंगे। और भाई साहब रशिया अमेरिका वाले इस पर कूद पड़ते हैं। तो क्या इतने दिनों में, जितने दिन में ये खेला चल रहा था, रूस ने केवल झंडा बदलो कार्यक्रम किया था? कोई और तरीका नहीं सूझा था उसको कि इसको कैसे रोका जाए? तो भाई साहब इन्होंने बकायदा सारे काम किए थे। इन्होंने बकायदा शिप टू शिप ट्रांसफर किए थे, झंडे का नाम बदला था, बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन बदला था, इन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बदला था, सब बदला था। इसके बावजूद रशिया को यह कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही मेरा नाम देखेगा अमेरिका इसका पीछा छोड़ देगा और एक जहाज बच के निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका नहीं रुका। अमेरिका ने चूंकि अचानक, क्योंकि अमेरिका को कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब तो वेनेजुएला को जब बचाने कोई नहीं आया, ना रूस आया ना चीन आया, केवल रिक्वेस्ट करते रह गए कि मादुरो को छोड़ दो,
तो ये जहाज के लिए भी रिक्वेस्ट ही करेंगे, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका का ये अत्यधिक जो आत्मविश्वास था ये काम कर गया। मैरिनेरा का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी नंबर था, रूसी झंडा था, लेकिन फिर भी पकड़ लिया। और अमेरिका ने कहा कि हमने ब्रिटेन की मदद से इस जहाज को पकड़ा। इसका मतलब नाटो एक हो गए, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ होकर के पकड़ने निकले। जिस जहाज से पकड़े वो ये यूएस कोस्ट गार्ड था जिसका नाम था मुनेरो, उससे ये पकड़ने निकले। बकायदा कोस्ट गार्ड ने इस जहाज को रुकवाया, उस पर हेलीकॉप्टर उतरवाया। इसमें 28 लोग मिले। एक तो साहब बड़ी खुशी की बात आजकल इस पर है कि दुनिया में कहीं कोई भी हादसा हो रहा हो, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई भी आदमी पकड़ा जा रहा हो, हम इतने हो गए हैं कि हम मिल ही जाते हैं। हम भारतीयों की संख्या में गजब इजाफा हुआ है। 28 लोग इस कुल जहाज पे थे, उनमें 17 यूक्रेन के थे, 6 जॉर्जियन थे और 3 भारतीय यहां भी मिल गए और 2 रूसी नागरिक मिले। सोचिए, जो झंडा लगा के घूम रहा है उसके 2 ही नागरिक हैं और जो जिनको दिन भर पीट रहा है उसके 17 नागरिक थे। समझ में नहीं आ रहा था कि यूक्रेनियंस को अगवा तो नहीं किया हुआ था और भारतीय लोग यहां क्या खेला खेल रहे थे। खैर कोई बात नहीं साहब, भारतीय मिलते हैं। इस बात के बारे में कैरोलिना लेविट जो कि इनकी स्पोक पर्सन है, उनसे पत्रकार पूछते हैं कि मैडम जी वो जो जहाज पकड़ा गया वो क्या था, क्या रूसी जहाज था? तो ये बोलती हैं कि वॉज ए वेसल बिलोंगिंग टू वेनेजुएला शैडो फ्लीट। वो वेनेजुएला की शैडो फ्लीट थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। भाई साहब, इन्होंने इसे पूरी तरह से कहा और इन्होंने कहा चूंकि वो स्टेटलेस था आफ्टर यूजिंग ए फेक फ्लैग, मतलब उसके ऊपर जो झंडा लगा था वो फर्जी था, इसलिए हमने उसे किसी भी देश का नहीं माना और हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो भाई कुल मिलाकर के अमेरिकियों ने इस पर कब्जा करने का कारण दे दिया।